बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। कल मैंने आप तक एक खबर पहुंचाई थी। अयाज अमीर जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे ने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया था बहुत ही बेरहमी से। उस वक्त पुलिस डिटेल जो थी वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब जो है वो डिटेल कुछ आई हैं तो वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी जो शाहनवाज का बयान पुलिस को दिया है उन्होंने, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी जो थी वो सही काम नहीं कर रही थी। बहुत से इल्ज़ामात उन्होंने अपनी बीवी पे लगाए हैं। तो जी इन्होंने बताया, शाहनवाज ने अपने बयान में, कि ये उनकी तीसरी बीवी थी सारा। ठीक है, ये जो दुबई से थी, तो एक उनकी पहली बीवी, उनका नाम भी सारा था, तो ये तीसरी वाइफ थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि उनकी बीवी के जो कुछ काम इस तरह के थे जो कि मुनासिब नहीं थे, उनके अफेयर वगैरह थे दूसरे उन लोगों के साथ। तकरीबन इनकी शादी 3 महीने हुई है, तकरीबन हो गए हैं इनकी शादी हुए। तो जी इन्होंने कहा कि जो इनकी बीवी थी ये कुछ अजीब टाइप के काम करती थी, ये मेरे साथ झगड़ा भी करती थी और इन्होंने 1-2 बार मुझ पे हमले भी करवाए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो भी बात होती है वो हम अपनी तरफ से नहीं लगाते हैं, जो भी बातचीत यानी कि हम तक पहुँचती है। अब ये जो मैं अभी मुल्ज़िम के बारे में बातचीत कर रही हूँ, शाहनवाज की, जो उसने बयान दिया है वही आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो जी यहाँ पे इन्होंने अपना बयान में कहा है कि ये जब दुबई से आई हैं तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि इनका किसी के साथ अफेयर है। तो इन्होंने, इनकी उसकी वाइफ सारा ने जो था वो उसको मुतमईन कर दिया था अपने हस्बैंड को, लेकिन उनको फिर भी ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। तो इन्होंने अपने बयान में कहा कि इनको लग रहा था कि सारा जो है वो किसी मुल्क की, यानी कि अमेरिका की, इन्होंने कहा था कि वो यानी कि हैं एजेंट और वो मुझे मारना चाहती थी। अब यहाँ पे बात हमें तो नहीं पता किस चीज़ के लिए वो इसको मारना चाहती होगी। तो ऐसा यानी कि क्या था कि ये कोई यानी कि प्रेसिडेंट थे या इस तरह का था, तभी कह सकते हैं ना कि इनको मारना चाहती थी। तो जो बताया जा रहा है कि शायद शाहनवाज जो है, इनकी ही दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं थी। अब यहाँ पे जो बयान दिया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है, उसने कहा है कि मैंने अपने सेल्फ़ डिफेंस में ऐसा किया है। इन्होंने कहा है कि सारा ने मुझ पर हमला किया तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि वो डंबल जो थे वो उठा के, जो एक्सरसाइज करने वाला पीस है वो उठा के मारा है, क्योंकि मेरे ऊपर उसने हमला किया। तो जी शाहनवाज ने बयान दिया है कि मैंने सारा को धक्का दिया और वो नीचे गिर गई और सारा ने उठकर मुझ पे हमला कर दी। तो मेरे नज़दीक ही मेरा वर्जिश वाला डंबल पड़ा था, तो वो मैंने उठा के उसके सर पर मारा। तो मेरे वार करने पे खून जमा हो गया कमरे में और मैं घबरा गया और मैंने खून साफ़ करना शुरू कर दिया। फिर मैंने सारा को बाथ टब में डाल दिया। सारा को टब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून सारा जो है वो बह जाए। अब यहाँ पे शाहनवाज ने ये भी कहा है कि मैंने बाथ टब में अपनी वाइफ को मार के जब फेंक दिया तो उसके बाद मैंने पिक्चर ली और पिक्चर लेने के बाद अपने वालिद अयाज मीर को सेंड कर दी। तो अयाज मीर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे शाहनवाज जो था वो घबरा गया और घबरा के उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं यास्मीन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन करने के बाद सारा यानी कि उनको बताया कि मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया है, तो इसको आप आके ले जाएं, यानी कि गिरफ़्तार कर लें, क्योंकि वो एक सहाफ़ी हैं इस दुनिया में, यानी कि इस फील्ड में हैं। इस फील्ड में रहते हुए उन्हें पता था कि क्या करना है उन्हें। तो नाज़रीन, यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करेंगे हम इदारों से कि वो पूरी तफ्तीश करें, पूरे यानी कि इस हिस्से को देखें कि यहाँ पे हुआ क्या है, और जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया को भी पता चले कि जो गुनाह करते हैं लोग उनको सज़ा भी मिलती है। ये गुनाह करने वाले जो हैं, इनके दिल में ये ना आ जाए कि हम भी ऐसा कर लेंगे तो हम भी छूट जाएंगे आसानी से। लेकिन यहाँ पे इनके वालिद ने बहुत यानी कि हिम्मत दिखाई है। हम इनको सलूट करते हैं कि वो इस फील्ड में हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली ये जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे को डिफेंस नहीं किया है। मीडिया टॉक में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि बस मैं इस बारे में कुछ भी कह नहीं सकता हूँ, अल्लाह ताला ना किसी भी दुश्मन को भी इस तरह का वक्त ना दिखाए। तो ये बात बहुत अच्छी उन्होंने की है तो बहुत बड़ा दुख उनके लिए। तो हम उनके दुख में शामिल कैसे हो सकते हैं? हम ये तो जिसका दुख होता है ना उस वही फील कर सकता है। दूसरे लोग जो होते हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि हम जी उनके दुख में शामिल हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करे, उनके दुख को कम करे और उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा हों और वो सही तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरे। तो क्योंकि वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है।
तो आज उनके बेटे की वजह से इस तरह से ये सब हुआ है। तो अब जी मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।